भारत में इंसाफ का कत्ल, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। मुतासिब भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार के एजेंडे पर चल पड़ी। मजलूम कश्मीरियों पर मजालिम ढाने में भारतीय हुकूमत की हम आवाज। मकबूजाबादी की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने नमाज दिए। आर्टिकल 370 आर्जी शिक थी, मुस्तकिल नहीं। मकबूजा कश्मीर की कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं। कश्मीर ने हिंदुस्तान से इल्हाक के बाद दाखिली खुद मुख्तारी का अंसर बरकरार नहीं रखा। भारतीय सदर ऐलान कर सकते हैं कि आर्टिकल 370 का वजूद खत्म हो गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर आईनी, उसे आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़े के फैसले का कोई इख्तियार नहीं। इंडियन कोर्ट ने मुतासिब मोदी की जाबिराना सोच को अमली जामा पहनाया। भारत जो मर्जी करे, आलमी बरादरी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। आलमी उमूर के माहिरीन और मुबस्सिरीन की समा से खुसूसी गुफ्तगू। गजा में आग और खून का खेल जारी। रात गए अलमगाजी कैंप और जबालिया में घरों पर बमबारी, 22 से ज्यादा शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी, कई मलबे तले दब गए। 24 घंटों के दौरान 250 हमले, 320 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 18,000 से जायद, 50,000 जख्मी। पनाह गुज़ीन कैंप्स में खुराक खत्म, फाकों की नौबत आ गई। इसराइल फलस्तीनियों को मिस्र की तरफ धकेल कर एक और नकबा चाहता है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मनसब संभालने के बाद पहली बार अमेरिका का दौरा। सिपह सालार आला फौजी और सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए अमेरिकी किरदार और पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बहाली पर भी बात होगी। गजा इसराइली फौजियों का कब्रिस्तान बन गया। अल कसाम ब्रिगेड के दुश्मन पर वार जारी। गजा शहर में 20 से ज्यादा सेहूनी फौजी हलाक करने का दावा। 10 रोज में 180 टैंक और गाड़ियां तबाह। ड्रोन के जरिए सेहूनी फौज के टैंक को निशाना बनाने की वीडियो भी सामने आ गई। तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं इसराइल अपने कैदियों को जंग करके रिहा नहीं करा सकता। हमास को कमजोर करने का इसराइली दावा फरेब करार। यमन के हौसी बागियों ने इसराइल जाने वाले बहरी जहाज को वापसी पर मजबूर कर दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई को तोड़फोड़ और एहतजाज के 3 मुकदमात में जमानत मिल गई। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की भी 2 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। 30,000 रुपये के मचलके जमा करवाने की हिदायत। तो शाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज अडियाला जेल में होगी। कानून वाज़ेह है, केस में दरख्वास्त गुजार के साथ 2 गवाहान का होना भी लाजिम है। कानून को तब्दील नहीं कर सकते। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में जज के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील को मौके से मशवरा करने की हिदायत। खावर मानिका के वकील बोले केस में दफा 203C लागू होती है। घर में खातून मुलाजमा भी थी, ट्रायल में उसका नाम भी आ सकता है। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। मुल्तान से पार्टी के लिए मौजू उम्मीदवारों के इंतखाब पर मुशावरत होगी। एक जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला खिलाड़ी कर सकता है, ना ही कोई और। बिलावल भुट्टो की ललकार। कोहाट में जलसे से धुआंधार खिताब। बोले 12 साल बाद भुट्टो कातिल रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। बताना पड़ेगा कौन कौन मुलविस था। उम्मीद है चीफ जस्टिस खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की अहम मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट और आम इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब। एमक्यूएम का इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर फिर तहफ्फुज़ात का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि एजाज चौहान की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। निगरान सरकार 15 साल हुकूमत का तसलसल है।
मुस्तफा कमाल बोले, सुबह इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाया जाए। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग, CTD का लाहौर, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक्शन, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद। कलदम TTP को माली मुआवनत करने वाले 2 सहूलतकार भी पकड़े गए। कराची में लुटेरों का राज, डिफेंस में डबल केबिन पर सवार अफराद कार चोरी करके 9-11 वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है शहरी घर बैठे सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। थानों के फ्रंट डेस्क पर भी लर्निंग लाइसेंस बनवाए जा सकते हैं। फ्यूचर स्टार्स ने दिल जीत लिए। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 260 रन का हदफ 47 ओवर्स में हासिल कर लिया। अजान अवैस की 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। मैच के बाद फैंस के हीरोज के साथ सेल्फियां, ऑटोग्राफ्स भी लिए। फ्यूचर स्टार्स ने दिल जीत लिए। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 260 रन का हदफ 47 ओवर्स में हासिल कर लिया। अजान अवैस की 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। मैच के बाद फैंस के हीरोज के साथ सेल्फियां, ऑटोग्राफ्स भी लिए। कैंगरू से टकराने की तैयारी। पर्थ में शाहीनों का प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। स्टेडियम के 2 स्टैंड्स पाकिस्तान के लिए मुख्तस। मैच के पहले दिन पाकिस्तानी फैंस के लिए खुसूसी वॉक का एहतमाम। हसन अली और साइम अयूब की फैंस से वॉक में शिरकत की अपील। टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कराची में नेशनल T20 फाइनल के बाद खिलाड़ियों ने अलविदा किया। असद शफीक अब चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। अबूधाबी में रफ्तार और महारत का मुकाबला। सनसनी से भरपूर मोटर रेस। कई गाड़ियां हादसात का शिकार। 16 ड्राइवर्स फिनिश लाइन अबूर कर पाए। अबूधाबी में रफ्तार और महारत का मुकाबला। सनसनी से भरपूर मोटर रेस। कई गाड़ियां हादसात का शिकार। 16 ड्राइवर्स फिनिश लाइन अबूर कर पाए। और बुलंदो वाला पहाड़ पाकिस्तान की शान। 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 में से 5 चोटियां वतन अजीज में मौजूद। दुनिया भर में आज पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी के बायस ग्लेशियर समेत पहाड़ों से जुड़े वसाइल को खतरात लाहक।